दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 11 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बनते हैं सभी को बहुत ही डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न बना है, एक रैंकिंग जारी करी गई है बैंकिंग क्षेत्र को लेकर। इस रैंकिंग का नाम है ईज ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0। इसमें किस बैंक ने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी ने इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी रैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा को पहला स्थान मिला है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हाल ही में EASE ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 में, अगर हिंदी में इसको समझना चाहते हो तो हिंदी में हो जाएगा EASE ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक, यानी कि कौन सी बैंक कितना अच्छा सुधार करती है उस चीज़ को लेकर एक सूचकांक जो बनाया गया है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा है ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड ओवरऑल कैटेगरी में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को पहला स्थान मिला है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, फोटो देखकर आपको अच्छे से इसको याद हो जाएगा। अब इसमें और समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखने हैं। दोस्तों इस रैंकिंग में अगर हम लोग टॉप के 3 बैंक्स की बात करी जाए तो पहले स्थान पर मैं आपको बता चुका हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरे स्थान पर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे स्थान पर आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये तीसरे स्थान पर आता है। इसी प्रकार से एक और कैटेगरी है जिसकी रैंकिंग करी गई है, वो है टॉप इम्प्रूवर्स कैटेगरी, यानी कि कौन सी बैंक ने सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। उसमें अगर हम लोग रैंक देखें तो पहले स्थान पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। उसके बाद में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे स्थान पर आता है कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, इसी प्रकार से एक और कैटेगरी है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रैंकिंग। ये जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रैंकिंग है, इसमें पहले स्थान पर है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरे पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे पर इसमें आता है कैनरा बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन याद हो तो हमने एक टर्म यूज़ किया था EASE ईज। इस ईज का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको भी समझेंगे। ईज का मतलब होता है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ईज का मतलब होता है। और इस रैंकिंग को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग जानेंगे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में, क्योंकि उसके द्वारा ही इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। ये जो एसोसिएशन है इसके CEO हैं सुनील मेहता, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसको फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था 26 सितंबर 1946 में, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हमारे जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। ये जो मंथली करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के हर एक मंथ के, इसको आप परचेज कर सकते हो। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे PDFs। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे एक आध्यात्मिक गुरु थे। वैसे तो मैं कभी भी निधन वाले क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन जब कोई विशेषतम क्वेश्चन होगा तो उसको ज़रूर मैं करवाऊँगा। तो ये जो केशवानंद भारती हैं जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हो सकता है आपने ये वाला फ़ोटो भी देखा हो, ये हैं केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके साथ में ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ोटो आपको क्यों दिख रहा है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानो कि केशवानंद भारती को केरल का शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में एक केस हुआ था, केरल सरकार वर्सेस केशवानंद भारती। तो 1973 में जो केस हुआ था उसी केस के दौरान ही
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके अनुसार उन्होंने ये बोला था कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भारत के संविधान की जो मूलभूत संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से डेमोक्रेसी बची हुई है। भारत के संविधान को भी नहीं तो लोग चेंज कर देते अपने हिसाब से, और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ख़त्म होने का खतरा होता है। तो इनका बहुत बड़ा कह सकते हो कि हम लोगों को शुक्रगुजार रहना चाहिए कि केशवानंद भारती और केरल सरकार के बीच में ये जो केस हुआ था उसकी वजह से ही भारत की जो संविधान की मूलभूत संरचना है इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत भी है मुझे। आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो। दोस्तों, विश्वास मानिए, बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनते हैं और आप किसी भी चैनल पर जाकर कंपेयर कर लेना। जो क्वालिटी करंट अफेयर्स की मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ शायद ही आपको किसी भी चैनल पर देखने को मिलेगी, चाहे वो कितना बड़ा ही चैनल क्यों ना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक करें, सो दैट हमारी टीम को पता चले कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस बैंक ने घोषणा करी है कि वह जैविक कपास उत्पादकों ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए सफल नामक एक ऋण योजना को लॉन्च करेगा। तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नाम से एक ऋण योजना की शुरुआत करी है। किसके लिए? ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए, यानी कि जैविक कपास उत्पादकों के लिए। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस बैंक ने सफल ऋण योजना की शुरुआत करी है, तो एसबीआई ने करी है। अगर पूछे एसबीआई ने सफल नाम की योजना को किसके लिए लॉन्च किया है, तो हो जाएगा आंसर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए, यानी कि जैविक कपास उत्पादकों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है कि एसबीआई प्लानिंग टू लॉन्च लोन प्रोडक्ट जिसका नाम होगा सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। ये कॉटन रही, उन्हीं कॉटन यानी कि कपास उगाने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए इस योजना को एसबीआई लॉन्च करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन हाल ही में कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा परेश रावल जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन बना दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो परेश रावल अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, यहाँ पर परेश रावल को देख सकते हैं। परेश रावल की ये जो नियुक्ति है इसको भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। परेश रावल को इससे पहले 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से एक ड्रीम 11 नाम का फैंटेसी गेम होता है, उसी प्रकार से एक फैंटेसी गेम है जिसका नाम है प्लेयर्स पॉट। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को प्लेयर्स पॉट नाम के इस फैंटेसी गेम का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा है प्लेयर्स पॉट वेलकम्स भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना। तो भुवनेश्वर कुमार का फोटो देख सकते हैं, स्मृति मंधाना का फोटो देख सकते हैं, जिनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनेगा कि शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन, किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को एजुकेशन को बचाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 9 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में ही किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त
प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है, यानी कि खुले में शौच से मुक्त हो गया है, उसके लिए उसको डबल प्लस मिला है, ओपन डिफिकेशन प्लस प्लस। तो ये मिला है चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ को हाल ही में खुले में शौच से मुक्त का प्रमाण मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा, अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में अनिल जैन को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिल धूपर पर आंसर मत कराना, अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया चेयरमैन बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अनिल जैन। इसमें इनका फोटो देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ। अनिल जैन इलेक्टेड एज द न्यू AITA प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। साथ ही साथ में एक ऑप्शन था अनिल धूपर का, तो अनिल धूपर को इसी संघ का महासचिव चुना गया है। साथ ही साथ में भारत के डेविस कप का जो कप्तान है, जिनका नाम है रोहित राजपाल, उनको 2024 तक के लिए 4 साल के लिए कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, इसकी स्थापना मार्च 1920 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है RK खन्ना स्टेडियम, दिल्ली। ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में देखो यहाँ पर क्या हुआ है, नीति आयोग ने डिसाइड किया है कि जिस तरीके से ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसी प्रकार से नीति आयोग भी भारत के अलग अलग राज्यों की पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से रैंकिंग करना चाहता है। तो उसने बनाई है एक कमेटी। कमेटी की अध्यक्षता किसने करी है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा, किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, को गठित किया है? आंसर हो जाएगा संयुक्ता समद्दर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्ता समद्दर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में ये इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें आप देख सकते हैं नीति आयोग और किस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी इंडेक्स को बनाया है। इसमें लिखा है नीति आयोग, मैं आपको बता देता हूँ इसको थोड़ा सा लार्ज करके इस तरीके से, नीति आयोग कंस्टिट्यूट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी चेयर्ड बाय संयुक्ता समद्दर। तो संयुक्ता समद्दर का फोटो भी देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में इस चीज़ की घोषणा करी है। नोट, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 है, उसमें भारत की रैंक है 62। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस समय भारत की 2020 में जो ग्लोबल लेवल पर मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक है 62। इसी प्रकार से भारत भी अपने अलग अलग राज्यों की पॉवर्टी इंडेक्स बनाकर इसको भी पब्लिश करेगा। जब करेगा तब आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। दोस्तों, इस समय देश के अंदर जबकि सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, सुसाइड वाला मुद्दा बहुत चल रहा है, तो उसी को लेकर एक दिवस है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता दूँ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल जैन, इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन था कि नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है? तो संयुक्ता समद्दर, इसका राइट आंसर हुआ था। उसके बाद में वर्ल्ड सुसाइड डे, ये 10 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि भारतीय बैंकिंग की ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स में इस बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने
ये वाला केशवानंद भारती वाला, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। उसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए सफल नाम की योजना को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। उसके बाद में क्वेश्चन किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पर परेश रावल जी बनाए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि प्लेयर्स पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में आगे चलते हैं इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में ओपन डिफिकेशन से ++ का सर्टिफिकेट चंडीगढ़ को मिला है। दोस्तों आज आपसे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है इसको किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।